औज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल मुनअमिल मन्नान ज़ाहिर फ़ी कुल्लि शैइन बिल बय्यिनति वल बुरहान वल बातिन लिकुल्लि शैइन बिल इहाक़ति वस्सुल्तान वल मुतकल्लिम बिला जवारिह बित्तौरात वल इंजील वज़्ज़ुबुर वल फ़ुरक़ान वस्सलातु वस्सलाम अला मन उन्ज़िला अलैहिल क़ुरआन अन्नबिय्यिल उम्मिय्यिल अरबिय्यिल क़ुरशिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल बतिय्यिल लफ़्ज़िय्यित ताम الدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأضاليل معلن الحق بالحق بالقاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المسلم मन सलमन नास मिन यदिही व लिसानिह सलवात व मोहम्मद। क्या सलवात इसी तरह पढ़ी जाती है? मौजूए गुफ्तगू है सलामती और दहशतगर्दी। अल्फाज हैं पनागाह रिसालत, रिसालत पनाह के। इरशाद है उसका जिसने फरमाया अना अफसहुल अरब, अरब में मुझसे ज़्यादा फसीह कोई नहीं। वो रसूल अपनी उम्मत को अपना मज़हब समझा रहा है, दूसरों का मज़हब नहीं, अपना मज़हब समझा रहा है। समझ सब रहे हैं मगर सिर्फ सुनने के लिए, समझ सब रहे हैं सिर्फ किताबें लिखने के लिए, समझ सब रहे हैं सिर्फ तकरीरें करने के लिए, समझ सब रहे हैं सिर्फ शायरी करने के लिए, समझ सब रहे हैं टाइम पास गुफ्तगू और बहसें करने के लिए, समझ सब रहे हैं लेकिन सिर्फ इसलिए कि मुसलमान के घर में पैदा हो गए हैं और हालात ने मुसलमान बना दिया है। खुदा का शुक्र है कि आप जागे तो अब मैं भी जागा। हालात का मुसलमान और है, ख्यालात का मुसलमान और है। एक मुसलमान हुए जो हालात की वजह से मुसलमान है और एक मुसलमान हुए जो ख्यालात की वजह से मुसलमान है, जो नज़रियात की वजह से मुसलमान है, जो अकायद की वजह से मुसलमान है, जो अफकार की वजह से मुसलमान है, जो समझा हुआ है, सोचा हुआ है, देखा हुआ है, इम्तिहान गाहे सब्र में परखा हुआ है। उसको ये रसूल ये समझाने कि मुसलमान वो है कि जिसके हाथ और ज़बान से इंसानों को तकलीफ़ ना पहुँचे। मैंने मफ़हूम का तर्जुमा किया है, मफ़हूम उर्दू में अर्ज़ कर दिया है, लफ्ज़ी तर्जुमा नहीं।
यानी ऐसी बात ना कहो कि किसी का दिल दुखे, लेकिन ऐसी बात न कहने का मतलब ये नहीं कि अपने अकीदे के खिलाफ बोलने लगो, ये नहीं कि किसी को तुमने श्री गणेश का पुजारी पाया, राम भक्त पाया, तो उसके सामने ला इलाहा इल्लल्लाह न कहो, 4 6 8 खुदाओं का ऐलान कर दो। किसी को तुमने ईसाई पाया या यहूदी पाया, तो ऐसा न हो कि उसके सामने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहना छोड़ दो। ऐसा न हो कि किसी को हाथ बांधे देखा तो अशहदु अन्ना अलिय्यन के सिलसिले में लफ्ज़ दिल आज़ारी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और यही लफ्ज़ इलेक्शन में भूल जाते हैं। सबसे ज़्यादा दिल आज़ारी इलेक्शन में होती है। जिसके साथ हैं वो जिंदाबाद, चाहे आधे दर्द से मर चुका हो, कम 80 बरस का है, 75 बरस का है, कम सुन रहा है, देख नहीं पा रहा है, मगर जिंदाबाद। और जिसके मुखालिफ हैं उसमें 50 अच्छी सलाहियतें, मगर वो मुर्दाबाद। तो ये क्या हो रहा है? मुतालिबा कबूल नहीं हुआ, पुतला फूंक दिया, ये क्या हो रहा है? किसी की दिल आज़ारी नहीं हो रही। भाई जाहिर है कि जो किसी का हक छीनेगा उसके खिलाफ कोई ना कोई तो एहतिजाज होगा। अब फिर कल जो मैंने कहा था पहली मुहर्रम की मजलिस में, उसे फिर दोहरा दूं कि आजकल बहुत सारी दुनिया में मुख्तलिफ ज़बानों में, हमारी उर्दू में, हिंदी में, अंग्रेज़ी में, मुख्तलिफ ज़बानों में आजकल इस बात पर बड़ा जोर दिया जा रहा है कि इस्लाम का दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, इस्लाम का आतंकवाद से कोई ताल्लुक़ नहीं है, इस्लाम का टेररिज्म से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं तो है किससे? इस्लाम में सलामती वाले कितने हैं? कितने हैं? बहुत से बहुत इकट्ठा नजर आए तो 72। सलामती वाले हैं कितने? और दहशतगर्दी वाले कितने हैं? क्या वो मेरी आपकी किसी शरीफ आदमी की शराफत से सुधर जाएगा जो उनका वारिस हो जिन्होंने कलमा पढ़ा जिस रसूल का, उस रसूल के ऊपर हिज़यान की तोहमत रख दी, जिन्होंने गदीर तक हक सुना। देखिए मैंने जो जुमला कहा है वो ये कि गदीर तक हक सुना, हज आखिर तक, और आके सुई रुकी कहाँ पर? लफ्ज़ मौला के माना आज तक समझ में नहीं आए। जिससे आप इतने बड़े जाहिल हैं कि एक लफ्ज़ के माना नहीं जानते, तो आप कुरान क्या समझाएंगे, हदीस क्या समझाएंगे, तफसीर क्या बयान करेंगे, रवायत क्या बयान करेंगे? लफ्ज़ मौला, अच्छा मौला के माना नहीं जो पर है, जिसका मैं दोस्त हूँ उसके अली दोस्त हैं। ये अरे कहा होगा रसूल ने गदीर के मैदान में,
अब वो किस्सा ये है कि ये जो फ़िरक़ा है, ये इसको ईद अकबर इसलिए मानता है कि कांत हो गया था इसमें। ये वही किस्सा है कि 22वीं रजब को इमाम जाफर सादिक की नज़र दिलवाई जा रही है। कहानी कुछ और है। के गुंडे हो। एक मरतबा मेरा साथ हुआ कुछ अपने लखनऊ के पढ़े लिखे लोग, वो खातून जो थी उनको ये बड़ा गुस्सा था कि यहाँ करबला मोहल्ला में 22 के कुंडे नहीं होते। तो मैंने कहा यहाँ जब खोल के कहा जा सकता है जालिम राबिया को, चौथे जालिम को, हाँ मीठी टिक्कियों की जरूरत ही क्या है। अब सलामती की बात कर रहा हूँ, क्या क्या किस्में सलामती। किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए, तो किसने आपसे कहा कि आप शैतान को बुरा कहिए? कौन सी सिफत शैतान में ऐसी है जो 1 किलो ज्यादा इंसान में नहीं है? देखिए, जिस डॉक्टर के पास जाता है मेरा ऐसा आदमी, वो कहता है 20 किलो वजन कम कर लीजिए। डॉक्टरों का तकिया का नाम हो गया है। जो 20 किलो के हैं उनसे भी कहेंगे कि 20 किलो वजन कम कर लीजिए। खैर, ये बताइए कि शैतान में क्या क्या खराबियां हैं, ये तफसील तो मालूम नहीं। हम में, आप में, इंसानों में कौन सी ऐसी खराबी है कि जो शैतान में नहीं है? अर्ज करूं, कहूं या टाल जाऊं? टाले जाता हूं। कैसे टालता हूं ये भी देख लीजिए। शैतान की समझ में ये बात आई कि उसे आदम को सजदा नहीं करना है, तो वह आदम से, औलाद आदम सब तक का अब तक के दुश्मन है। उसने ये मक्कारी नहीं की कि हाथ बांध के मस्जिद में घुस गया और नमाज पढ़ने लगा। शैतान ने ये मक्कारी नहीं की कि रमजान में रोजा रख लिया हो और फिर तोड़ दिया हो। शैतान ने ये मक्कारी नहीं की कि हज करने गया हो और कस्टम में पकड़ गया और सोना लेके आ रहा हो। हद ये है कि बज़्म अहादियत से निकल गया मगर मैदान शरारत से भागा नहीं। हमें आप में बहुत ज्यादा खराबियां हैं। देखिए, शैतान को आप सब कुछ कह सकते हैं, फर्रार नहीं कह सकते। निकाला गया लेकिन फरार नहीं हुआ। यहां वो निकाले गए जो फरार हुए थे। सलामती की बात कीजिए तो दिल से कीजिए। सलामती की अलामत वो हैं जो तबस्सुम से समझाते हैं, तलवार से नहीं। जो शफकत से समझाते हैं, शमशीर से नहीं। जो गम से समझाते हैं, बम से नहीं। इंसानी मसाइल का हल इंसान की जान लेना नहीं है। और मैं फिर कल भी अर्ज किया था, आज भी कह रहा हूँ आप सब नौजवानों से, हमारे मज़हब व मसलक में हमारे इमामों ने जो कुछ अता किया है उससे हमें अज़ादारी में कम से कम इस इबादत अज़ा में हमेशा इस बात का लिहाज रखना चाहिए है कि दुनिया के जिस मुल्क में भी रहें
उस मुल्क के कानून का एहतराम करें और अपना काम भी करें। हमें आज़ादारी करना है। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, हो सकता है कि दूसरे तीसरे कहता रहूँ, हो सकता है रोज़ कहता रहूँ, एक तो कोई किसी से शिकायत नहीं है, हर एक अपने अपने रास्ते पर जा रहा है। अगर कोई बात है तो आपको डायरेक्ट डिसीजन लेने का हक नहीं है। इतनी फोर्स है, इतने मजिस्ट्रेट हैं, इतने पुलिस ऑफिसर्स हैं, आप उससे कंप्लेन करके चले आइए। अगर उसके बाद मसला नहीं हल होता है तो अपने रहनुमाओं से कहिए, अपने रहबरों से कहिए। और मसाइल होते ही हल होने के लिए हैं, जो हल ना हो वो मसला नहीं है, वो मूंछ का सवाल है, वो जिद का सवाल है। जैसे कश्मीर हल नहीं होना है, सिर्फ बांग्लादेश के इंतकाम का नाम है हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। अब उसमें गुजर रही है हमारे शिया भाइयों का, हमें दुख है। वहाँ आज़ादार अंडर कर्फ्यू हैं, अब वो भी उनसे अलग नहीं हो सकते। अब कर्फ्यू में ज़ाहिर है क्या परेशानी होती होगी बीमारों को, बच्चों को, स्टूडेंट्स को, सबको है। आप किसके साथ रहना चाहते हैं? किसके साथ? ज़ियाउल हक के पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं? आप उस मुल्क के साथ रहना चाहते हैं कि जिस मुल्क की खुल के मदद करने वाला दुनिया में जलील हो जाता है? वो कोई मुल्क है जहाँ किसी की जान महफूज नहीं है। मस्जिद में नमाज हो रही है और जिस्म पे बम बांधा और पहुंच गए और अपने को भी मार डाला और 10-20 नमाजी मार डाले। उनकी खता क्या है कि वो नमाज पढ़ रहे हैं। देखिए, वो हिंदू नहीं है, वो ईसाई नहीं है, वो यहूदी नहीं है। ये कौन सा जिहाद है? अगर ये जिहाद है तो फिर फसाद किसको कहते हैं? यहाँ तक कि मैं अपनी गुफ्तगू को ले आया और एक दो बातें मैंने अर्ज कर ली, लेकिन मैं जो बात कहना चाह रहा था वो ये है कि आज मुस्लिम लिबास, मुस्लिम चेहरा, हमारे मुंह पर दाढ़ी है, हम पर गुजरती है। जहाँ से जाइए सिक्योरिटी चेक में बहुत ध्यान दे के हमें देखा जाता है कि इनके पास कोई ख़तरनाक चीज़ तो नहीं है। हमारी कैंची भी, छोटी सी कैंची AK-47 नज़र आने लगी है और इस पर खुश हुए हो रहे हैं। पेरिस में भी धमाका हो गया, फ्रैंकफर्ट में भी हो गया, लंदन में हमसे डरता है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर तोड़ डाला, फिर उसके बाद बुखरातियत होती है। तो अमेरिका ने करवाया होगा। आजकल 2 डस्टबिन हैं बड़े, एक का नाम है अमेरिका, दूसरे का इसराइल। और मुसलमान तो मासूम हैं। बदअक्ली और भोलेपन में फ़र्क है। बस मैं क्या अर्ज़ करूं कि कुछ अर्ज़ नहीं करना है मुझे, और जो अर्ज़ करना है वो इंशाअल्लाह कल अर्ज़ करूंगा अगर अर्ज़ कर सका। लेकिन सिर्फ अर्ज़ ये है कि आपको 2 महीने 8 दिन साल में मौका मिलता है कि आप साबित कर सकते हैं और साबित करते हैं कि आप सलामती वाले हैं, दहशतगर्दी वाले नहीं हैं। बस मुझे अपने बच्चों से यही बात कहना है। ज़िंदगी बहुत बड़ी है आप लोगों के लिए माशाअल्लाह। अभी आप में से बहुतों ने ज़िंदगी की यानी जिम्मेदारियां नहीं शुरू की हैं। आप अगर
सच्चे दिल से हुसैन के चाहने वाले हैं, आज़ादारी करते हैं, तो आप अपने अमल से एक चीज़ साबित कीजिए कि आपको जो बात बुरी लगेगी उसका जवाब तो देंगे, लेकिन लड़ाई झगड़े से नहीं। जवाब न देना कभी कभी खुशामद है, कभी कभी कमजोरी है, कभी कभी जहालत है। जवाब तो देना चाहिए, लेकिन अपने आप इल्म से, अपने अमल से, कानून की मदद से जवाब दीजिए। अगर आप इसी तरह चलते रहे तो आज मुख्तलिफ टीवी चैनल्स दहशतगर्द को, आतंकवादी को वहाबी कह रहे हैं। कहना यही था जिस तरह भी आपने सुना। अब आप बताइए कि लफ्ज़ बादशाह, ये लफ्ज़ कोई बादशाह हरमैन शरीफैन का खादिम हो सकता है? ये सऊदी अरब क्या है, कतर क्या है? मुझे कोई सियासी बात नहीं करना है। इतना पैसा लुटाया इंसानियत को बर्बाद करने के लिए कि इनकी अपनी इकोनॉमी अब डिस्टर्ब होना शुरू हो गई। और अब ये बहुत दिन तक के नहीं चल पाएगा मामला। अब लोग उकता गए हैं। इन्होंने जिन्हें सजाए मौत तजवीज़ की थी उनसे कहा कि जाओ सीरिया में लोगों को मारो, मरना तो है ही है तुमको, हम तुम्हारा सर कदम करें, उससे बेहतर है कि मुजाहिद बन जाओ। क्या गौर कीजिए, करप्शन को जिहाद बनाया सऊदी अरब के मुफ्तियों ने। जुर्म को जिहाद कहा जा रहा है। और हमारे यहाँ लोग नफ्स से जिहाद होता है और जिहाद का मफहूम, बिल्कुल जिहाद का मफहूम तलवार का जवाब तलवार है, तमाचे का जवाब तमाचा है, इंसानी खून का जवाब इंसानी खून है। ये सब बेकार की बात नहीं है। अगर हिंदुस्तान में भी डर के बात की तो कहाँ जाएंगे? ये आज़ाद मुल्क है भाई, सब कुछ सही है। लेकिन मैं सिर्फ आपकी खिदमत में एक बात अर्ज करना चाह रहा हूँ, इसी के बाद में बात मुकम्मल कर रहा हूँ। बदला लेने के तरीके सही होना चाहिए। बदला लेने का अच्छा तरीका ये है, अच्छा तरीका ये है कि उन्हीं के हाथ से, उन्हीं के घर से उनकी खराबियां ढूंढ लीजिए। ये है अच्छा तरीका। अब फजीलतें बयान हो रही हैं, देखिए मुझे किसी बात से कोई खुदा न करे कोई इख्तिलाफ नहीं है। बड़ी फजीलत यह है कि एक साहब इधर लेटे हैं, मैं एक साहब इधर लेटे हैं, है फजीलत है, मैं मान रहा हूँ। तो अगर नबी की कब्र के करीब कब्र होना फजीलत है तो वह हमारा कब्रों पर जाना आपको बुरा क्यों लग रहा है? बड़ी देर में कह पाया हूँ अपनी। आपने सोचा हज का रास्ता बंद करेंगे? बुरा न मानिएगा, 3.5 करोड़ पैदल चले जा रहे हैं, लब्बैक या हुसैन कहते हैं। अब आपको गुस्सा आ रहा है तो आए, क्या किया?
उसमें बहुत से नंगे पैर चले जा रहे हैं, उनकी खातिरें हो रही हैं, उनकी मुदारातें हो रही हैं। अब यहाँ पर जो बात मैं कहने जा रहा हूँ वो थोड़ी सी गलत है, लेकिन मैं इंसान हूँ, गलती कर सकता हूँ। मैं माफ़ी पहले मांगे लेता हूँ, गलत बात बाद में कह देता हूँ। आज तक किसी जाहिर से ये नहीं सुना कि मेरे डॉलर चोरी हो गए, मेरा पासपोर्ट चोरी हो गया, मेरा बैग चोरी हो गया, मेरी बूढ़ी अम्मा को ढकेल दिया, धक्का दे दिया, उनकी हड्डी टूट गई, मेरे चचा का सर फाड़ दिया किसी ने। ये 3.5 करोड़ गए, खैरियत से चले आए, कोई शिकायत लेकर नहीं आए। और ज्यादा से ज्यादा जो जा चुके हैं आपकी तो कम बहुत गए, 35 लाख हज को गए, तो जो आया एक मुसीबत रोता हुआ आया। किसी को मुज़दलिफ़ा में परेशानी हुई, किसी को अरफात में गिरियातारी हुआ, किसी को एहराम नहीं संभल पाया, किसी को चोट लग गई, किसी के साथ चोट हो गई। लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लका लब्बैक। बेशक कहा तो सबने, मगर न जाने कैसे कहा कि सहने काबा से निकलते ही, मस्जिदुन नबी से निकलते ही शेकुओं और गिनों का एक अंबार है, और सबसे ज्यादा बोर करता है हाजी। हाजी कहानी अपनी लेके बैठ जाएगा, यूं गए और यूं जहाज पर बैठे, यूं वो पेटी बांधी गई, यूं जहाज रन में बदौड़ा, यूं उड़ा, ये मिला ये नहीं मिला, पूरा जगह। हद ये कि ये भी हाजियों से सुनाए कि पानी नहीं मिला। करबला में हुसैन के 3.5 करोड़ मेहमानों में कोई प्यासा नहीं आता। गुज़िश्ता साल क्या हुआ था हज में? क्रेन गिरी थी, गिराई गई थी, क्या हुआ था? हैं? कितने लोगों का इंतकाल हुआ था, कुछ याद है? 150 कितने थे? 150। कितना बड़ा शरफ था, कैसी अच्छी जमीन पर मौत आई। हाय हाय मैं कुछ कह रहा हूं, और लखनऊ में कर रहा हूं, मगर लखनऊ में नखलऊ घट गया है। अगर मक्के में मौत आए, मदीने में मौत आए, तो ना तो हम में तो अच्छी लगती है। जिसको देखिए मेरे मौला बुला लो मदीने मुझे, मेरे मौला मेरे मौला बुला लो मदीने मुझे, यहाँ जीने न देंगे कभी नहीं मुझे, मेरे मौला बुला लो मदीने मुझे। ये होता है कि नहीं? हम मदीने में मर गए या मक्के में मर गए, शरफ है, हाय हाय क्यों कर रहे हो? अब यहाँ नफ्सियात देखिए, कोई बूढ़ा जा रहा है करबला ज़ियारत के लिए, 4 नौजवान उसको छोड़ने गए एयरपोर्ट या स्टेशन, बेटा दुआ करो करबला में मर जाएं, ज़मीन करबला में दफन हो जाए। और मैं अब आपको एक बात बताऊँ, एक साहब का एक दिन मेरे पास फ़ोन आया था, इसको कई साल हो गए, उस वक्त तक शाम के रास्ते खुले हुए थे। टेलीफोन किया उन्होंने मुझे, पढ़े लिखे आदमी हैं, सरकारी मुलाजिमत से अब रिटायर हो गए, उसको अच्छे होते पड़ते। हाँ कहने की अम्मा मर गई, बहुत खुश रह गए। मैंने कहा कैसा हो गया? मैंने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या हुआ? कहने की अरे बड़ी खुशकिस्मती है, मेरी अम्मा मर गई। मैंने कहा आप क्या कह रहे हैं? कहने लगे कि काफिले के साथ ज़ियारत के लिए गई थी, शाम में इंतकाल हो गया, जनाब ज़ैनब के हरम के सहन में दफन हुई। हाय हाय मैं कुछ कह रहा हूँ। अगर माँ मर के
रोज़े ज़ैनब के हिसार में दफन हो जाए तो बेटा गम नहीं करता, खुश होता है। आखिर में जो आपने कहा वो जिब्रील के अलावा किसी ने नहीं समझा। जोर में आवाज इतनी गूंजी के लफ्ज कहीं इधर से सलवात भिजवाई थी, क्या था? कहने लगे कि सैयम की मजलिस है काले इमाम बाड़े में, मौलाना इब्न हजर साहब को पड़ेगा। मैं गया जी, दरवाजे पर वो खड़ा आने वालों का इस्तकबाल कर रहा था शख्स, और खुश हो रहा था, मुस्कुरा रहा था। उसे फख्र था कि उसकी माँ जनाब ज़ैनब के हरम के सहन में दफन हो गई। ये नफ्सिया, इसको कहते हैं सलामती। जो मार डाले वो है दहशतगर्दी, जो मरने पर फख्र करे वो है सलामती। जिस सलामती का शऊर करबला ने हमको अता किया। खुदा हमारी बेटियों को, बहनों को सलामत रखे, और जो गुज़िश्ता साल इस दुनिया में थे और इस साल नहीं है, जन्नत में उनके दर्जात खुदा मज़ीद बुलंद करें इंशाअल्लाह। ज़िंदगी है, चलती रहती है, काफ़िले चलते हैं, पहुँचते हैं, रुकते हैं, लेकिन एक काफ़िला इंसानी सलामती की ज़मानत बन के 28वीं रजब सन 60 हिजरी को मदीने से निकला। 8वीं ज़िलहिज्जा को हज को उम्रे से बदल के वो काफिला मक्के से भी आगे बढ़ गए, और दूसरी मुहर्रम को काफिले के सरबराह का घोड़ा एक जगह पर रुका। दूसरा घोड़ा 7 सवारियां बदली, फरमाया कि ये हमारी मंजिल आ गई। अब्बास, खैमे नस्ब करो। ऊंट बिठा दिए गए, खैमे नस्ब हुए। लफ्ज़ दरिया यहाँ पर ज़रा ज़्यादा इस्तेमाल हो जाता है, क्योंकि आप हजरात में अक्सर ज़ियारत कर आए हैं, और जो नहीं गए इंशाल्लाह वो जल्द अज जल्द जाए। दरियाए फुरात से एक छोटी सी नहर निकली है, नहर अलकमा, नहर फुरात, उसके कई नाम हैं। उसके किनारे सहरा में खैमे नस्ब कर दिए गए। अब्बास के एहतमाम में सैदानी ज़ैनब ने ज़मीन करबला पर कदम रखा और खैमे में जाके कहा, जल्दी भैया को बुलाओ। मैं कोशिश कर रहा हूँ, आज मुझे कल रात को मालूम हुआ, बल्कि आज कंफर्म हो गया, 7 बजे मौलाना करबी सादिक साहब क़िबला आगा बाकर के इमाम बाड़े में खिताब फरमाने हैं। तो मुझे अब इन मजलिसों में उनसे आज मैंने टेलीफोन पर बात करने की कोशिश की, रब्ता नहीं हो पाया। या तो उनका वक्त 7:15 हो जाए, वरना मुझे 7 बजे के अंदर अंदर मजलिस मुकम्मल कर लेना है। और मैं यही तवक्को सबसे करता हूँ कि एक दूसरे के मजलिस का ख्याल रखें। अगर कुछ बच गया है वो दूसरे दिन पढ़ दें, रटा हुआ मुसविदा है तो आधा एक दिन पढ़ दीजिए, आधा दूसरे दिन पढ़ दीजिए।
लेकिन किसी की मजलिस को डिस्टर्ब करना ये सालिमियत शराफत अज़ा के ख़िलाफ़ है। अजीज़ो, जनाब ज़ैनब ने खेमे में पहुँच के कहा जल्दी भैया हुसैन को बुलाओ। आका हुसैन तशरीफ़ लाए। कहा भाई यहाँ नहीं रुकेंगे, फ़ौरन चलेंगे। हम बनी हाशिम में ये बात बहुत बुरी समझी जाती है कि औरतें किसी ज़मीन पर कदम रखें और वहाँ की खाक उड़ के सर तक आ जाए। मैंने जैसे ही ज़मीन पर कदम रखा, जर्द रंग की खाक उड़ी, गुबार जर्द, और वो मेरे सर तक आया। कहा बहन यही वो मंजिल है जहाँ पर मैं रुक जाऊंगा और मेरे पैगाम को लेकर तुम आगे जाओ। खेमे नहर के किनारे थे। आप मजलिसों में दिन भर आपने गिरिया किया है, लेकिन इंशाअल्लाह अब जो मैं अर्ज करने जा रहा हूँ उसको सुनने के बाद आंसू रुकेंगे नहीं। अगर सीने में हुसैनी दिल। फिर वो वक्त आया कि जब ये कहा तो सर साद ने कि खेमे दरिया के किनारे से हटाए जाएं, और अब्बास ने तलवार निकाली, जमीन पर एक लकीर खींची, आंखें गैज़ व गज़ब में सुर्ख हो गई, तलवार हाथ में। और मैं किसकी मजाल जो मेरे आका के खेमे दरिया के किनारे से हटा, लकीर खींच दी है। जिसकी हिम्मत हो वो इस लकीर को पार करके इधर आ जाए। बात आका हुसैन तक पहुंची। गए, करीब से अब्बास को देखा, बहुत गौर से देखा। 7 मर्तबा अब्बास का तवाफ किया, जैसे हाजी खाने काबा का तवाफ करता है। उसके बाद खेमे में आए, आंखों में आंसू, लबों पर मुस्कुराहट। ज़ैनब बहन यहाँ हो। क्या बात है भैया? का आज खुदा रखे मेरा अब्बास बड़े जलाल में है। और कैफियत ये है कि बाबा की जवानी याद आ रही, और मैंने आंखें देख ली है, मेरा भाई है। ज़ैनब मेरे रोके अब्बास रुकेगा नहीं। क्या भैया चाहते क्या हो? का आगाज जंग की तोहमत लेना नहीं चाहता। खैर में हटा लिए जाए, कोई हद नहीं है, लेकिन अब्बास को मैं नहीं रोक पाऊंगा। ज़ैनब तुम रोक सकती हो। का भैया अभी अब्बास आ जाएगा। फिजा शहजादी जाओ, अब्बास से कहो कि तलवार लेके खेमे के अंदर चले आए, वरना मैं बेरिदा बगैर चादर के अभी बाहर निकल आऊं। ने जाके ये अल्फाज कहे। अब्बास दौड़ते हुए आए, तलवार ज़ैनब की चादर पर सदका की, जमीन पर बैठे, घुटने पर रख के तलवार तोड़ के फेंक दी। शैतानी अब्बास की जिंदगी में बेरिदा बाहर निकलने की बात नहीं है।
अब्बास असर आशूर आ जाओ, खैमे जले, ज़ैनब निकली, जालिम ने नेज़े की अनी से सैदानी के सर से चादर चीरी। वाह मुसीबता, वाह अब्बासा, वाह